गाइस वेल हम लोगों ने जॉय इन द जंगल को तो पूरा एंजॉय किया ना। खैर अब ऐसा आज ग्रामर पढ़ने का हमारा है, ठीक है। अब पहले मैंने आप लोगों को जो है ग्रामर में टेंसेस पर बेस्ड कुछ सेंटेंस बना के दिया था ना, राइट, जहाँ पर आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया गया था। याद है आप लोगों को? तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे थे तब आपने एक चीज देखा था, आपको क्या सेंटेंस पैटर्न दिया गया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया गया था। अब चलो इनका मतलब तो आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? सब्जेक्ट मतलब वो जो कोई काम करता है, समझ गए? सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? इसको हिंदी में जो है सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, ठीक है। ये वाला कर्ता नहीं, लेट मी सी, ये वाला कर्ता मतलब जो कोई काम करता है, ठीक है। और कर्ता जो काम करता है आई मीन जो कोई काम करता है तो उस एक्शन को हम करते हैं वर्ब, हिंदी में क्रिया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जिस पर कि क्रिया का असर पड़ता है, इस पर कि वर्ब का असर पड़ता है, दैट इज यूजुअली कॉल्ड आई गेस कर्म, जिसे कर्म कहते हैं। तो खैर इनसे आपको मतलब नहीं है, आपको कर्ता क्रिया कर्म याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे हिंदी में ये भी काम आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। वैसे हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, एक फर्क होता है। हिंदी में जो है कर्ता कर्म और क्रिया इस तरह से आता है, इंग्लिश में हमेशा जो है ये ऑर्डर चलता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब तक सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेंगे तब तक वो सेंटेंस पूरा नहीं माना जाता है। ओके, तो सब्जेक्ट का भी होना जरूरी है और साथ ही साथ जो है वर्ब का होना भी जो है वो जरूरी है आपका। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर पहला जो काम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इन जम्बल्ड वर्ड, क्योंकि देखो सेंटेंस बनाने के लिए कंडीशन क्या है? सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस इज बेसिकली अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, समझे कि नहीं? सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? मीनिंगफुल, और सॉरी इट्स स्टिल इन हिंदी, a meaningful arrangement of words। ये क्या कहलाता है? सेंटेंस। मतलब वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है कि उसका मतलब जो है वो निकल जाए। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एम बिजी आई टुडे, कोई मतलब निकल रहा है इसका? नहीं ना। अब इसको मैं लिखता हूँ, देखो आई एम बिजी टुडे, मतलब आज मैं बिजी हूँ, है ना। या फिर दूसरा वाला ले लो, राइट्स शी स्टोरीज चिल्ड्रन फॉर, ओके। या सब्जेक्ट यहाँ पर देखो शी है, वैसे भी कैपिटल लेटर में लिखा है ना ये, क्योंकि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो मतलब कि शी जो है वो सबसे पहले आएगा, शी। फिर वर्ब डालो, राइट जो है वो क्या है? वर्ब है, लिखना, लिखना ही वर्ब होगा ना, एक्शन। सो शी राइट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। अब उससे अगला भी अगर ले लो, ही, देखो कैपिटल लेटर में है ना एच, तो ही जो है आपका सब्जेक्ट होगा, लव जो है ये वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट डालो, वही ऑर्डर आ रहा है ना, जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला मैंने कहा था आपको अरेंजमेंट, वही अरेंजमेंट अभी भी आ रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा? ही लव्स फ्लावर्स, फिर से वही ऑर्डर है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। थ्रो द पेपर इन द डस्टबिन, यहाँ पर देखो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है आपका, सेंटेंस यहाँ पर जो है वो थ्रो से शुरू होगा, इसलिए देखो टी जो है वो कैपिटल है ना यहाँ पर, तो थ्रो ये ऑर्डर या कमांड कहलाता है। किसी को जो है हम जब ऑर्डर या कमांड देते हैं ना कि ये काम करो, राइट, उस टाइप का स्टेटमेंट है ये। थ्रो द पेपर इन द डस्टबिन, आपको स्कूल में भी कहा जाता है ना, दैट थ्रो द पेपर इन द डस्टबिन। पेपर जो है, जो भी फटा पेपर सब होता है उसको कहाँ पर फेंकना है? डस्टबिन में फेंकना है, तो ये वही हो गया। अब इस वाले में हमें क्या करना है? अब जैसे मैंने आपको अभी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला सीन बताया ना, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है वो सब्जेक्ट है और कौन सा जो है वो, सॉरी, कौन सा सेंटेंस पूरा है और कौन सा सेंटेंस पूरा नहीं है। अब देखो रागिनी इज अ गुड गर्ल, राइट, यहाँ देखो रागिनी जो है वो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, रागिनी, और इज जो है ये वर्ब हो गया आपका, यहाँ पर समझ गए, इज जो है ये भी वर्ब है।
और आगे ऑब्जेक्ट इज ए गुड गर्ल। तो ये क्या हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। मतलब क्या बनता है इसका, रागिनी एक अच्छी लड़की है ना। अब यहाँ पर देखो कैट द प्लेइंग, तो कैट द प्लेइंग मतलब नहीं बन रहा है सेंटेंस का, है कि नहीं। सेंटेंस कब होता है ये, अगर इसकी जगह पर होता द कैट इज प्लेइंग तब ठीक है भाई, राइट। लेकिन यहाँ पर द कैट द प्लेइंग कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये सेंटेंस नहीं है। द स्टार्स शाइन एट नाइट, अब द स्टार्स यहाँ पर जो है आपके तारे जो है वो आपके सब्जेक्ट, शाइन जो है वो हमारा वर्ब, एट नाइट टाइम हो गया ये, ठीक है। तो द स्टार्स शाइन एट नाइट, तो सब्जेक्ट और वर्ब अवेलेबल है ना हमारा। चलो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फिर से सब्जेक्ट भी है हमारे पास और वर्ब भी है हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब सब मिल गया। चलो कहानी बराबर है, ये भी क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। संडेज हॉलीडे आर मी फॉर, कोई मतलब नहीं बनता है इस सेंटेंस का, तो ये क्या है, बुड़बक है। टेबल बुक ऑन, ना अगर सेंटेंस बनाना होता है तो बोलते द बुक इज ऑन द टेबल, राइट। लेकिन टेबल बुक ऑन कोई मतलब नहीं बनता है इसका, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। संडेज हॉलीडे डैश आर मी, ओके, संडेज आर हॉलीडे फॉर मी, तब इसका मतलब बनता है। लेकिन संडेज हॉलीडे आर मी फॉर कोई मतलब नहीं बनता। अब यहां पर क्या करना है आपको कि कॉलम ए और कॉलम बी इनको जो है मिला के सेंटेंस बनाना है। तो जैसे देखो दिस इज, तो दिस इज के साथ सही क्या रहेगा, माई बुक, राइट, दिस इज माई बुक। आगे हम कह सकते हैं दैट राहुल इज ए गुड डांसर, या फिर राहुल अच्छा डांसर है, ये भी हम कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दैट राहुल स्विम्स वेल, दोनों ऑप्शन है। वैसे ही देखो संगीता इज ए गुड डांसर या फिर संगीता स्विम्स वेल, दोनों हो सकता है। स्काई के साथ क्या बोलोगे, द स्काई इज वेरी हाई, स्काई बहुत ऊंचा है, ऑफ कोर्स स्काई का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसको मिला सकते हैं आराम से। देखो मैंने राहुल और संगीता को दोनों से मिलाया, क्योंकि राहुल और संगीता दोनों काम कर सकते हैं। राहुल जो है अच्छा डांसर भी हो सकता है और अच्छा स्विमर भी हो सकता है, संगीता भी अच्छी डांसर हो सकती है और अच्छी स्विमर हो सकती है। आप किसी एक से मिला देना, ठीक है, आपकी मर्जी। Now here you have to use the words of your choice. आपको जो है अपने चॉइस के वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस पूरा करना है। जैसे आई लाइक, अगर मैं अपने मन से लिखूं तो पता है मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आई लाइक आइस अंदाजा चल गया आपको मैं क्या लिखने वाला हूं। यस, आई लाइक आइसक्रीम। द सन इज वेरी ब्राइट, या फिर दिस इज माई बुक। बर्ड्स आर फ्लाइंग, या फिर बर्ड्स फ्लाई, जो भी आपको अच्छा लगे। आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इंग्लिश में क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम कुछ वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड विच। अब पता है कैसे इसका यूज होगा। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। हु का मतलब कौन, व्हेन का मतलब कब, वेयर कहां, और इस विच का मतलब भी होता है कौन, लेकिन दूसरा हु आदमी के सेंस में होता है कौन, और विच का यूज जो है किसी चीज के लिए, जैसे कि विच पेन डू यू लाइक, कौन सा पेन तुम्हें पसंद है, राइट। हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। समझ गए, हु और विच का मतलब जो है हिंदी में सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों का यूज जो है वो अलग अलग होता है। अब देखो इससे भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वेयर का मतलब मैंने क्या कहा था, कहाँ। तो जब भी किसी से पूछना हो, किसी के जाने के डेस्टिनेशन के बारे में पूछना हो, या रहने की जगह के बारे में बेसिकली जब आपको पूछना हो, तो आप वेयर का यूज करोगे। जैसे वेयर आर यू गोइंग, राइट, यहाँ पर क्या आएगा, वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि जवाब क्या है, आई एम गोइंग टू द सिटी, जगह बता रहा है ना, तो यहाँ पर वेयर पूछना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हो तुम।
या फिर आई विल टीच इन ए स्कूल, ये स्कूल में पढ़ाए, मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो मतलब कि हम यहाँ पर क्या पूछेंगे, व्हाट विल यू डू देयर, क्या पूछोगे, व्हाट विल यू डू देयर। फिर आई विल स्टे इन ए होटल, मैं होटल में रुकूंगा, मतलब फिर ये एक जगह का नाम बता रहा है ना जहां पर ये रुकेगा। तो सवाल में हम पूछेंगे वेयर विल यू स्टे, तुम कहां रुकोगे, ठीक है। फिर ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, आफ्टर 1 ईयर, तो मतलब टाइम की बात। तो जब भी टाइम की बात होगी तो व्हेन का यूज करना है, व्हेन, WHEN। सो व्हेन विल यू बी बैक, तुम कब वापस आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हेन। तो आप इन ब्लैंक्स को बढ़िया से भरिएगा और साथ ही साथ आप जो है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर और विच, इनका मीनिंग भी याद करिएगा, ठीक है। सो वेल दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आप चाहें तो ये वाला भी खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय।